मेरा फोकस जो है वो इस तरफ थोड़ा सा कम रहेगा। मतलब मैं इस बात को कम तवज्जो दूंगा कि क्या करना चाहिए, मैं उस बात को ज्यादा तवज्जो दूंगा कि क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसका आइडिया आपको बहुत सारे बच्चों को आइडिया होगा, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर 6 मंथ 1 ईयर, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मोर देन 1 ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया होगा दैट हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट कैन वी डू, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं होगा कि क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं शुरुआत करूंगा क्या नहीं करना चाहिए के साथ में। उसको एक बार हमारे दिमाग में फ्रेम हो गया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद में क्या करना चाहिए, हमारा जो सवाल है वो अपने आप से सोल्व हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, सेशन को शुरू करते हैं। सो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 6 फरवरी को है। आज 28 जनवरी है। 29, 30, 31, फर्स्ट फैब, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो आपके पास में लगभग जो दिन है वो लेस देन 10 डेज है। समय आपका 10 दिन से भी कम है। इस समय में हमें बहुत सारी प्रोडक्टिव चीजों को निकालना है। ठीक है, चलिए तो मैं शुरुआत करूंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। पहले एक बार हम सेशन को कंप्लीट कर लें, उसके बाद में मैं आपके वन बाय वन जो है कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस को भी मैं लेके चलूंगा। तो सबसे पहले मुझे अपने जो सेशन है उसको कंप्लीट करने दीजिएगा, उसके बाद में अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले कि मुझे क्या नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट, बुक्स। डियर स्टूडेंट्स, इन जो भी दिन बचे हैं आपके पास में, आपको कोई भी किताब नहीं उठानी, कोई भी बुक्स आपको इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं उठानी है। जिस घर के कोने में बुक पड़ी हुई है उनको वहीं आराम करने दें। सेकंड, यहां पे मेरा पॉइंट है डेरिवेशंस। आपको डेरिवेशंस बिल्कुल भी नहीं करनी है इस टाइम, चाहे वो मास ट्रांसफर हो, हीट ट्रांसफर हो, सीआरई हो, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, आपको डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है इस टाइम, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम ऑफ डेरिवेशन। ठीक है, चलिए थर्ड जो मेरा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस टाइम में आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, इस टाइम में आप गेट पीवाईक्यूज भी सोल्व कर रहे होंगे, हो सकता है इस टाइम में आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे होंगे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो सोल्व कर रहे होंगे वो गेट पीवाईक्यूज है। ऐसा वहम फैलाना बहुत ही गलत बात होगा अगर ये बोल दिया जाए कि गेट के क्वेश्चंस रिपीट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पिछले 20 साल के पेपर उठा लें तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस रिपीट होने का मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि एक वैरायटी का अगर आपने एक क्वेश्चन निकाल लिया है तो उसको सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सिर्फ डेटा चेंज कर देने से क्वेश्चन का दम चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपके दिमाग में कोई और अच्छी ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होने वाली है अगर आप सेम टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो आपका दिमाग सेम प्रोसेस फॉलो करेगा जो आपने पहले किया है। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन से आपको बचना है। जो भी आपको लग जाए कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आप उसको बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। कोशिश करेंगे कि आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आए। नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल कैलकुलेटर। ये पॉइंट जिसने भी इग्नोर किया, ये पॉइंट जिसने भी इग्नोर किया, आई एम डैम श्योर कि आप 300 से 400 रैंक आराम से नीचे चले जाएंगे, आराम से। आपको पता है कि गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर यूज होता है, ना कि फिजिकल कैलकुलेटर। जो ऑपरेशन है फिजिकल कैलकुलेटर का और वर्चुअल कैलकुलेटर का, दैट इज टोटली डिफरेंट। सब उल्टा है वर्चुअल कैलकुलेटर, जैसा हम फिजिकल कैलकुलेटर यूज करते आ रहे हैं। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द सॉल्विंग क्वेश्चन, आपको फिजिकल कैलकुलेटर को हाथ भी नहीं लगाना है। अगर आपने फिजिकल कैलकुलेटर को हाथ लगाया तो वो किसी पाप से कम नहीं होगा। ये आप समझ लेना। इस सर ने कुछ ऐसा बोला था कि अगर हमने फिजिकल कैलकुलेटर को हाथ लगाया तो ये पाप हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल कैलकुलेटर को बिल्कुल भी आपको हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, होल डे टेस्ट। आपको अब टेस्ट सीरीज बड़े स्मार्ट तरीके से देनी है। कैसे देनी है वो डिस्कस करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए उसमें, बट यहां पे आपको पूरे दिन टेस्ट सोल्व नहीं करने हैं, पूरे दिन पी वाई क्यूज क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं।
पूरे दिन टेस्ट सीरीज में बैठ के टेस्ट नहीं देने। सबसे पहले अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो सेक्शनल टेस्ट को देना बंद कर दो। अब आपको सेक्शनल टेस्ट नहीं देने हैं, आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। और कैसे देने हैं वो मैं थोड़ी ही देर में आपके साथ में इंफॉर्मेशन साझा करूं। अब आपको सेक्शनल टेस्ट बिल्कुल नहीं देने हैं, पूरे दिन टेस्ट नहीं देने हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं लीव सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, गेट एक ऐसा पेपर है जो आई थिंक कॉन्सेप्चुअली बोला जाए तो इतना हार्ड नहीं है, बट इसका पैटर्न, इसका वॉल्यूम जो है इसको अपने आप में एक हार्ड एग्जाम बना देता है, टफ एग्जाम बना देता है। इसमें आपके इंजीनियरिंग के लगभग लगभग 4 साल में जो भी आप कोर सब्जेक्ट पढ़ते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट आते हैं विद द डिफरेंट डिफरेंट वेटेज। सो अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट छोड़ के जा रहा है, चाहे वो सिर्फ 4 मार्क्स का ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में सबसे कम मार्क्स का वेटेज 4 नंबर है, फिर आगे बढ़ जाती है 8 12 इस तरीके से बढ़ती जाती है। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप छोड़ के जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ओनली। क्योंकि जिस सब्जेक्ट को आप छोड़ के जा रहे हैं हो सकता है कि उस पे सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो इजी आ जाएं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर उसको सोल्व कर लेते हैं तो आप देख लीजिए आप कहां स्टैंड करोगे, आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स से पीछे आ जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट अब इस टाइम पे छोड़ना नहीं। बट इसके साथ में मैं आपके साथ में इसके साथ में एक इंफॉर्मेशन और ऐड करना चाहूंगा। अगर आपने कोई सब्जेक्ट ऑलरेडी छोड़ दिया है तो सर ने ये बोला था कि कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, उसको पढ़ना बिल्कुल भी मत बैठ जाओ। इस टाइम पे कोई नया सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं उठाना है आपको। अगर आप पहले से मन बना चुके थे 2 महीने पहले से कि मेरे को ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है और मैं ये सब्जेक्ट छोड़ के ही जाऊंगा, तो अब इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना कि सर ने बोला है कोई सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है। बेटा वो आपके लिए नहीं बात है, वो उन बच्चों के लिए बात है जो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे थे बट एंड टाइम पे उसको छोड़ रहे हैं। तो आपको कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, तो कोई नया सब्जेक्ट पकड़ना भी नहीं। फिर आजी नेक्स्ट रिसर्च। R&D एक्सपर्ट नहीं बनना है इन दिनों में, R&D एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं बनना है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के उस पर रिसर्च नहीं करनी, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ के रिसर्च करके और उस पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको नहीं निकालने। आपको कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कुछ भी है, मान लो फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में मान लो कि आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो। आपने पहले कभी काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा, काइनेमेटिक्स आपको बोझ लगता था, काइनेमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स आपने पहले छोड़े हुए थे। ऐसा हो सकता है कि ऐसे सब्जेक्ट हो आपके पास में, कुछ भी सब्जेक्ट ABCD कुछ भी, जिनको आपने पहले छोड़ रखा था कि मैं आगे करूंगा, और वो डेट आगे आगे करते 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 आप इस स्टेज पे आ गए हो और अब आप नर्वस हो कि ये मेरे टॉपिक छूटे हुए हैं, क्या मैं इन्हें करूं? क्या इज दिस द राइट टाइम टू डू दिस सब्जेक्ट और डू दिस टॉपिक? तो मेरा आंसर है नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू दैट सब्जेक्ट और दैट पर्टिकुलर टॉपिक। उसको आपको बिना संकोच के छोड़ देना, क्योंकि आप अगर उस पर टाइम दोगे तो डेफिनेटली उस पे गेट के अंदर जाके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ये आज मुझसे लिखवा लीजिए। फायदा नहीं होने वाला है, उससे नुकसान होगा। क्या? एक तो नुकसान ये होगा कि आप ये अपना क्रीम टाइम है उसको वेस्ट करोगे, और दूसरा अगर उस टॉपिक पे क्वेश्चन आ गया गेट के अंदर तो आप उस गेट के अंदर बैठ के भी टाइम वेस्ट करोगे और आपका वो क्वेश्चन निकलेगा, क्योंकि आपके उस टॉपिक में एक्सपर्टीज है ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, रिसर्च आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। नेक्स्ट आते हैं 10 आवर स्लीप। 10 घंटे की नींद बिल्कुल भी नहीं लेनी है इस टाइम पे। अगर कोई बच्चा आज के दिन आज से 10-10 घंटे सो रहा है, बेटा आप बहुत ही गलत डायरेक्शन। बिल्कुल भी आपको 10-10 घंटे की स्लीप नहीं लेनी। कैसे करना है वो मैं आगे बात करूं, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये जो जो करना क्या नहीं है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब चलिए मैं एक बार आपसे पूछ लेता हूं क्या कि सबको ये बातें क्लियर है कि क्या नहीं करना चाहिए? एक बार फटाफट से एनर्जी के साथ में फटाफट से मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, क्या आपको समझ में आया कि इन 10 दिनों में करना क्या है? जल्दी 1 2 3 गो, फटाफट से आप बताइए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया क्या करना नहीं चाहिए, क्या आप ये भी बताएंगे क्या करना चाहिए? आपने तो सारा मतलब सारा तवज्जो ही दे दिया कि क्या नहीं करना चाहिए, कुछ ये भी बता दो कि क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात जरूर करेंगे, क्योंकि ये एक प्रिपरेशन के दो पहलू हैं। इसके बिना इसका कोई वजूद नहीं है और इसके बिना इसका कोई वजूद नहीं है, तो इसको भी डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, पहला है रिवाइज शॉर्ट नोट्स ड्यूरिंग द सीआरई लेक्चर, ड्यूरिंग द सीटी लेक्चर, ड्यूरिंग द पीडीसी लेक्चर, ड्यूरिंग द एमओ लेक्चर। मैंने काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, लगभग 20 से 25 मार्क्स का, मोर देन दैट आई थिंक 30 से 35% ऑफ द पेपर मैंने आपको पढ़ाया। हर एक सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया है शॉर्ट नोट्स इज द की ऑफ सक्सेस। शॉर्ट नोट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है गेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि कंबाइंडली आपके यहाँ से 11 से 12 सब्जेक्ट होते हैं, उनको एक साथ लेके चलो, वन बाय वन आप पढ़ लोगे, कोई इशू नहीं है। बट जब आप हीट पढ़ के एफएम पे जाओगे, एमटी पे जाओगे, एमओ पे जाओगे, सीआरई पे जाओगे, तो एचडी साफ मिलेगा आपको। शॉर्ट नोट्स इसी में हेल्प करते हैं कि एक साथ कैसे लेके चलना है। मैं इसकी डिटेल में बात करूंगा शॉर्ट नोट्स की। तो शॉर्ट नोट्स आपको बेसिकली क्या करना है, रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करने हैं वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी सी देर। फिर आज ये वर्चुअल कैलकुलेटर जिसके ऊपर मैंने स्टार मार्क लगाया है, मैंने जैसे कि कहा था कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब आप जो भी क्वेश्चंस निकालें आप वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करेंगे। अपने घर का हिसाब कर रहे हैं तो वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करेंगे। दुकान का हिसाब कर रहे हैं तो वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करेंगे। टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करेंगे। पीवाईक्यू कर रहे हैं वर्चुअल कैलकुलेटर, वर्चुअल वर्चुअल वर्चुअल। ठीक है, सब कुछ वर्चुअल है, ये समझ लीजिए आप। फिर आइए आप 3 आवर्स आपको, अब बात करते हैं, मैंने मैंने ये पॉइंट लिखा था पूरे दिन आपको टेस्ट सीरीज नहीं देनी। ठीक है, तो सर क्या टेस्ट सीरीज छोड़ दे, क्या सर पीवाईक्यू छोड़ दे, नहीं करें? अब ये क्वेश्चन का सवाल का जो जवाब है मैं आपको दूंगा। यहां पे आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं डीएस, फ्रैक्शनल नहीं, फुल लेंथ देने हैं। कितने देने हैं? आप 3 से 4 फुल लेंथ टेस्ट देंगे। कैसे देंगे, लेट मी शो यू। कल है आपकी 29th, कल मैं एक एग्जाम दूंगा फुल लेंथ, उसके बीच में मैं एक गैप लूंगा। ठीक है, इसके पीछे गैप लूंगा, इसका भी रीजन है क्यों लेंगे गैप। उसके बाद में 31 जैन को मैं एक एग्जाम दूंगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट फैब को मेरा रेस्ट है, रेस्ट इन द सेंस फुल लेंथ टेस्ट का रेस्ट है। फिर मैं सेकंड फैब को दूंगा और फिर बंद कर। सर क्या मुझे 3 फैब या 4 फैब को एग्जाम देना चाहिए? बात करते हैं उसके बारे में। तो मेरे अकॉर्डिंग अब आपको फुल लेंथ 3 ही टेस्ट देने हैं, 29 मतलब कल, 31 को और 2 तारीख को। मेरे हिसाब से आपको 3 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। सर क्या ऐसा कुछ भी है कि टाइमिंग हो कुछ? डेफिनेटली, जब आपका गेट का एग्जाम जिस टाइमिंग पे है उस टाइम सिटिंग में बैठ के इस फुल लेंथ एग्जाम्स को देना है आपको। अगर आपकी 2 से 5 की शिफ्ट है तो दोपहर 2 से 5 की शिफ्ट में ये 3 फुल लेंथ टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, सर आपने बीच में गैप क्यों डाला? डियर स्टूडेंट्स, अब समझ लीजिए, जो प्रैक्टिस करनी थी वो प्रैक्टिस कर चुके, जो पढ़ना था वो पढ़ चुके, जो याद करना था वो याद कर चुके। अब तो उन सारी मेमोरीज को फ्रेश रखने का टाइम। सर कहना क्या चाहते हो, थोड़ा सरल तरीके से समझा पाओगे? बिल्कुल सरल तरीके से समझाऊंगा आपको मैं। अब मैंने ये गैप छोड़ा है रिवीजन का। नाउ रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस इन लेस देन 10 डेज में। आपको रिवाइज करना है, रिवाइज 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 एंड रिवाइज। इस 3 घंटे के टेस्ट को दे के थोड़ा एनालिसिस भी करना है इसका, उसके बाद में फिर से आपको रिवीजन कर लेना है किसका, अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लेना। सर बुक से हाथ भी मत लगा देना, पाप लग जाएगा। सर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ 3 दिन और भी तो हैं, क्या हम इसमें भी टेस्ट दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बेटा, नहीं देंगे आप। मैं 3 और 4 फैब को स्प्रिंट डेज मानता हूं। ठीक है, 3 और 4 को मैं क्या मानता हूं, स्प्रिंट डेज। सर स्प्रिंट डेज है, स्प्रिंटर देखे हैं जो 100 मीटर की रेस लगाते हैं, क्या होता है, एकदम स्टैमिना रोक के रखते हैं, एकदम सांस अपनी भर के रखते हैं और जैसे ही गन बजते शूट होकर भागते हैं। जितना दम है उनके अंदर, वो 100 मीटर की रेस में जितने, अगर 13 सेकंड 14 सेकंड 15 सेकंड या 20 सेकंड जितने भी में कंप्लीट कर पाते हैं, पूरी जी जान लगा देते हैं। वो है दोस्तों ये स्प्रिंट डेज। 3 फैब एंड 4 फैब, इतना स्प्रिंट मारना है इसके अंदर, इतना स्प्रिंट मार देना है कि पूरा का पूरा आपको अपनी नोटबुक में जो आज तक नोट्स बनाए हैं हर एक पेज से गो थ्रू हो जाना है। आप हर एक पेज से गो थ्रू हो जाना है। स्प्रिंट डेज हैं आपके। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ डे।
5th Feb चिल डे, रिलैक्स डे। 5 फरवरी कोई भड़क नहीं लेनी, कोई टेस्ट नहीं देना, जितना हो रहा है उतना रिवाइज कर लो, बिल्कुल लाइट दिमाग से। अच्छा हेल्दी खाओ, घर वालों से बात करो, कुछ अच्छे दोस्त है उनसे बात करो, कॉन्फिडेंस लेके आओ, जहां से कॉन्फिडेंस मिलता है उससे बात करो। आपके बड़े भाई अच्छी पोस्ट पे हैं, आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, आपको कॉन्फिडेंस लाते हैं, उनसे बात करो। तो 5th फैब को आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये छूट गया, ये रह गया, ये पकड़ना है, ये पढ़ना है, बिल्कुल भी ऐसे होच पोच आपको नहीं होना है। फिर आ जाओ 6th फैब। व्हाट इज दिस? दिस इज यस आई रीशेयर ये स्टूडेंट्स, इस 6 फैब के लिए ही आपने इतनी जद्दोजहद की है आज तक अपनी जिंदगी में। 4 साल की बीटेक, उसके बाद में प्रिपरेशन, कोचिंग का पैसा, कोचिंग की क्लासेस, रात हो दिन हो कुछ भी, कब किस लिए किया है? इस डेट के लिए किया है, इस तारीख के लिए। अभी तक आपने जो किया है वो इस तारीख के लिए किया। डरना नहीं है 6 फैब आए तो, जैसे जैसे 6 फैब नजदीक आती जाएगी डरना नहीं है, उत्साहित होना है, एक्साइटेड होना है। यस, जिस दिन का मुझे इंतजार था, जिस चीज के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा था, वो दिन आ गया है। समझ रहे हैं? वो दिन आ गया है। तो हो सकता है कि ये 6 फैब जिसने बहुत अच्छे से गुजार लिया, उसकी 14 फैब भी बहुत अच्छे से गुजर जाए, डिपेंड करता है। रिलेशन तो है, 6 फैब और 14 फैब में रिलेशन तो है। तो देख लो, अगर आप 14 फैब को बेहतरीन बनाना चाहते हो तो 6 फैब को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना? कभी देखा है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को? जब विराट कोहली अच्छा खासा स्कोर बनाता तो अनुष्का शर्मा उसको कैसे चीज करती? तो यहां से जो है आपको बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना है। 6 फैब को सिक्सर ही सिक्सर मार रहे हैं। ये हो गई कहां के बाद? 3 आवर्स फुल आपको टेस्ट देने हैं अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज में। ठीक है गाइस, एम ए क्लियर? यहां तक आपको किसकी क्लियर हैं चीजें? एक बार मुझे बता दीजिए, फटाक से मुझे एक बार बता दीजिए कि अब तक की जो चीजें हैं आपको क्लियर है? मैं समझाने में सक्सेस हो पाए हूं? आपको समझ रहे हो जो मैं आपको समझा रहा हूं? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, सो 3 आवर्स फुल आपको टेस्ट देने हैं अल्टरनेट डेज पे। उसके बाद में आ जाइए कंप्लीट एंड रिवाइज। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि शॉर्ट नोट्स से आप, शॉर्ट नोट्स का मैं जिक्र करूंगा, फुल लेंथ मुझे नहीं पता, आपको 3 बार तो एटलीस्ट रिवाइज करना है। कैसे करोगे, कहां से टाइम निकालोगे, मुझे नहीं पता। 24 आवर्स है, 24 आवर्स है, उसमें से मैं चाहता हूं कि आप 7 घंटे ही सोएं। अगर आपके पास में 9 दिन है, उनको 18 दिन बनाना आपके हाथ में। कैसे? अगर आप किसी रेगुलर डेज में 5 घंटे पढ़ते थे, 10 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, बन गई 9 के 18 दिन? बन गए कि नहीं बन गए? पॉसिबल है ये? पॉसिबल कैसे सर? इतना पढ़ना क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप एक शॉर्ट टर्म भाग रहे हो तो। मैंने अभी एग्जांपल दिया स्प्रिंटर का। स्प्रिंटर जितना दम 100 मीटर की रेस में दिखाता है ना, उतना अगर उसको 1 किलोमीटर की रेस में बोला जाए तो उतना 1 किलोमीटर की रेस में वो दम नहीं दिखा सकता। तो लगातार 10 घंटे, 10 से 12 घंटे की स्टडी पॉसिबल है अगर शॉर्ट टर्म टारगेट है तो। अगर सिर्फ 10 दिन की बात है, 9 दिन की बात है, हर एक दिन एक एक दिन घटता जाएगा, तो ये पॉसिबल है। मैं चाहूंगा सिर्फ 7 आवर्स स्लीप लो, उसके बाद में जितना भी टाइम है फोकस करो अपनी स्टडी। इंस्टाग्राम छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो, व्हाट्सएप छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। कितने दिन के? सिर्फ 10 दिन के लिए। उसके बाद में नॉर्मल, बैक टू द नॉर्मल लाइफ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल लाइफ वही मिलेगी। रोज लोग अपनी स्टेटस लगाते रहते, रोज लोग अपनी स्टोरीज बनाते रहते हैं, वो 10 दिन के बाद में भी ऐसे चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहने का मतलब क्या है कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, जो आपकी स्टडी में रेजिस्टेंस दे रहा है, उसको आपको एलिमिनेट करना है, वो सारा का सारा। जहां जहां से 5-5 मिनट, ठीक है, या जहां से 10-10 मिनट भी अगर आप निकालोगे, तो 6 जगह से वो 10-10 मिनट लगा ली, तो आप 1 घंटा सेव कर सकते हो। समझ रहे हो? आप सिर्फ 10 मिनट सेव कर रहे हो ऐसी 6 जगह से, तो आप 1 घंटा सेव कर सकते हो। 1 घंटा इज इक्वल टू शॉर्ट नोट से एक सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। 10 मार्क्स इज इक्वल टू 10% ऑफ द गेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 मार्क्स? अगर आप 60 नंबर से ऊपर हो तो 10 मार्क्स कैन, 10 मार्क्स कैन क्या आपको टॉप 100 में ला सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 मार्क्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 मिनट्स इन योर लाइफ। समझ रहे हो? ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट फॉर्मूला। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। शॉर्ट नोट्स जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स जो जैसे भी आप रिवाइज कर रहे हैं, तो फॉर्मूलाज को आप अपने हाथ पे, अपने हाथ में कॉपी पेन रखिए और अपने हाथ मतलब कॉपी पेन पे लिखते जाइए। ठीक है, जैसे आप मान लो कि सीआरई में आप लेट्स से सीएसटीआर का फॉर्मूला देखें,
टाउ इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी डिवाइड बाय माइनस आर है, याद है, लिख लो, लिखो, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, क्या पता कंफ्यूज हो। लिखने वाली चीजें हमेशा क्लियर रहती है, लिखने वाली चीज जैसे आप लिखते हो वो प्रिंट हो जाते हैं आपके दिमाग, इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली आपको पता नहीं लगता कहां चली गई वो चीजें, बट आपके दिमाग में सेट हो जाती है, फिट हो जाती है। लिखना है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सोल्व जो हमेशा फंसाता था, उस क्वेश्चन को सोल्व करना है जो हमेशा आप वहीं पे आकर अटक जाते थे। अरे शिट यार, हमेशा मैं यहीं पे क्यों अटक जाता हूं, ऐसा क्या है इसमें? उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है आपको जो हमेशा आपको फंसाते, रिवाइज करना है, लिखना है जो आप हमेशा भूलते थे। शिट, मैं पीएफआर का फॉर्मूला हमेशा भूल जाता हूं, एक बार देखते, हाँ यार याद तो था, ऐसे ही तो था, याद था मेरे को, बट मैं भूल जाता हूं। ऐसी चीजें अब आपको रिवाइज करनी है, ऐसी चीजें रिवाइज करनी है, आपको लिखनी है, ऐसी चीजें रिवाइज करनी है, आपको लिखनी। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द थिंग्स जो आपको नहीं करनी चाहिए और जो करनी चाहिए। करने में भी कैसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। चलिए, अब मैं थोड़ा सा और डिस्कस करता हूं आपके पास में, जस्ट गिव मी मिनट। देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे कि एमटी, सीआरई, एफएम, सीटी, थर्मो, पीडीसी, ईडीई, एमओ, हीट ट्रांसफर। क्या बच गया? मैथ्स, एप्टी, क्या सब्जेक्ट बच गया? कोई बताएगा? किसी को कोई ऐसा सब्जेक्ट ध्यान आ रहा है जो हमने यहाँ पे मेंशन ना किया हो? एच टी, एम टी, सी आर ई, एफ एम, सी टी, थर्मो, पीडीसी, पीडीई प्लस एमओ, मैथ्स एंड एप्टी। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो हमने मिस हो गया हमसे? आई थिंक मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। एक बार मुझे बता दो अगर हो गया हो तो, अगर हो गया तो मुझे एक बार बता दीजिए जल्दी। ठीक है, आई थिंक यही सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए, मटेरियल एनर्जी बैलेंस, ईसी, ओके, या गुड, ईसी, ईसी बच गया था, वेरी गुड। कोई और? बस आई थिंक यही सब्जेक्ट है आपके, 3 3 6 7 और 3 10, या ठीक है, 10 और 2 12, मैथ्स एंड एप्टी ये यहाँ पे है ना। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपको डेली शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। मैंने बोला था कितना ही बड़ा सब्जेक्ट क्यों ना हो, आपको 4 पेज से ज्यादा नहीं बनाने। 4 पेज को पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि 2 घंटे इनफ है या 1 घंटा इनफ है, अगर उनको बार बार रिवाइज करना। रिवीजन में आपका टाइम रिड्यूस होता जाएगा आप जैसे जैसे रिवाइज करते जाओ। जिस चीज को रिवाइज करने के लिए आप आज अगर 2 घंटे लगा रहे हो, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि आप कल 1 घंटा 45 मिनट लगाओगे, परसों 1.5 घंटा लगाओगे, और इसे नेक्स्ट डे टू नेक्स्ट डे 1 आवर लगाओगे, जो आप 2 घंटे लगा रहे हैं। रिवाइज करोगे, सारे के सारे शॉर्ट नोट्स जो है आप रिवाइज करें, सारे के सारे शॉर्ट नोट्स जो है आप रिवाइज करें, खासकर सीटी, खासकर सीटी को, क्योंकि सीटी पूरा किस क्या है, सीटी पूरा क्या, इसके शॉर्ट नोट्स बन नहीं सकते, पूरा सब्जेक्ट दोहराना पड़ेगा, पूरा सब्जेक्ट दोहराना पड़ेगा सीटी आपको, है ना। तो आपको जो है शॉर्ट नोट्स इन सब के आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस चाहें तो आप 3 3 सब्जेक्ट उठा सकते हैं, एक पेयर या आप ये उठा लें, ठीक है, और एक पेयर आप ये पेयर, ठीक है, ये हो गया इस दिन, फिर ये हो गया इस दिन, फिर ठीक है। इसके बाद में आप 31 तारीख को इन दोनों को मर्ज कर सकते हो, ठीक है, फिर इस दिन आपको अल्टरनेट डेज पे इनको शिफ्ट करते रहना है। और यहां से 2 फैब के बाद में 2 3 4 5 5 को मैं काउंट नहीं करता, ठीक है, 5 को मैं 5 को वो करना जो आपका मन करे। 3 to 4 स्प्रिंट डेज है, 2 3 4 में आपको ये जो है कंबाइंड रिवाइज करने हैं, प्लस में इनको भी साथ लेके चलना है, प्लस में इनको भी साथ लेके चलना है, ठीक है, बनती है इतनी बात। तो इनको भी आपको साथ लेके चलना है और शॉर्ट नोट्स जो है आपको रिवाइज करने हैं। मैथ और एप्टी का आप टाइम बांट लो, 1 1 आवर, 1 आवर 1 आवर, ठीक है, 1 आवर 1 आवर आप क्या करें, टाइम बांट लें मैथ्स और एप्टी का। अभी तक किसी ने एप्टी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर करके जाएं गेट,
गेट के केमिकल के ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करके जाएं, बेसिक पेपर कर लें, या हर एक दिन, जितने भी दिन है हर एक दिन का एक पेपर कर लें, ठीक है, अगर आप तक किसी ने नहीं पढ़ाया तो 1 आवर ईच आपको देना है। कोशिश करना है इन दोनों में से आपको कट ऑफ मार्क्स क्लियर करना। मैथ्स और एप्टी कंबाइन आपका 30 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं। तो अब ये मान लो कि यहां से अगर अप्रोक्सीमेटली अगर आप कट ऑफ मार्क्स आपने यहाँ पे ले लिए, तो ये बोनस है आप पे, ये बोनस है आप पे, ये बोनस है और ये आपको निकाल के देंगे, आउटपुट निकाल के देंगे आप, यहां से आपको निकालना है। तो 1 आवर आपको देना है। मैथ्स में हर एक क्वेश्चन, मैथ्स के अंदर वो एप्लीकेबल नहीं होता है कि सिर्फ रिवाइज करना है, नहीं, इस पे फॉर्मूलाज लिखने हैं, क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं। 1 घंटे ऑनेस्टली मैथ्स को देना है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं उठाने मैथ्स में, मैथ्स में बहुत टिपिकल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके मैथ्स में, ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, फॉर्मूला लिखा, याद किया, उसके ऊपर एक हल्का सा क्वेश्चन कर, बहुत भारी प्रॉब्लम मैथ्स में नहीं करते। एक्टिव आपको सीजन नहीं देना है, ठीक है, दिस इज द गेट, टेक्निकल एप्टीट्यूड चेक करेंगे आपका, ये वाला एप्टीट्यूड नहीं, बच्चों वाला एप्टीट्यूड चेक नहीं करने वाला। तो एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस करने हैं, वही आएंगे लगभग। अगर कोई नहीं भी पढ़ के जाता है बच्चा, 15-20, 7 से 8 मार्क्स होने एवरेज हर एक बच्चा ले लेता है, थोड़ा अगर आप पढ़ोगे तो 10 से 12 के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपको क्या करना है, ये एक अल्टरनेट डेज, पहला ये किया, दूसरे दिन ये रिवाइज किया, तीसरे दिन दोनों कंबाइन कर, दोनों को पूरे सब्जेक्ट को क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर 3 और 4 को तो आपको सारा यहाँ पे रिवाइज करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका स्ट्रेटजी कैसे आपको लेके चलना है। तो अब मैं आपसे एक छोटा सा और कहूंगा कि ऐसा पेपर के अंदर ड्यूरिंग द एग्जाम ऐसा कोई क्वेश्चन मत उठाना आप, एफएम का, एमटी का, एचटी का, खासकर इन 3 सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन 2 नंबर वाला मत उठा लेना जल्दी जाते ही, चाहे आप इनमें एक्सपर्टीज क्यों ना रखें। सीधा कभी भी ऐसे मत पहुंचना कि 2 नंबर पे जंप मारो और फिर आप इन क्वेश्चन को करना शुरू करो, ऐसे नहीं करना है। ये क्वेश्चन फंसा सकते हैं, कॉन्फिडेंस एकदम गिरा देंगे आप, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, ठीक है, 1 मार्क के करवे नहीं चलने हैं, कोई भी आपको नहीं जाना है आगे, ठीक है। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरी तरफ से जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सबका स्वागत है फिर से आज डेट 2022 के लास्ट सेशन में। चलिए गाइस, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड मिलते हैं फिर से, एंड फटाफट से अच्छी रैंक लेके आओ।